तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है। तो नाखून का बढ़ना, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। डी होगा। 2 नंबर, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो 2 नंबर का आंसर होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 3 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। तो 3 नंबर का आंसर होगा बी, ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। बी नंबर। 4 नंबर, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नौखों को पसंद करते थे। नौखों, इस पर डाउट है, इसको कमेंट में बताना, कमेंट में। 5 नंबर, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है। तो 5 नंबर का आंसर होगा बी। 5 नंबर का आंसर होगा बी, पाशविक वृत्ति का। 6 नंबर, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो 6 नंबर का आंसर होगा ए होगा। 7 नंबर, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। आधुनिक मानव है कि मध्यकालीन मानव है कि धार्मिक मानव है कि प्राचीन मानव है। तो 7 नंबर का आंसर होगा डी, प्राचीन मानव। डी होगा। 8 नंबर, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो नाखून का इतिहास यह कामसूत्र में मिलता है। कामसूत्र में 8 का होगा ए। 9 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। पहला ऑप्शन है मगध विवि से, लखनऊ विवि से, कि चंडीगढ़ विवि से, कि काशी हिंदू विवि से। तो 9 का आंसर होगा लखनऊ विवि से। इसका आंसर होगा बी, 9 का। 9 होगा, 9 का बी होगा। 10 नंबर, तो 10 नंबर प्रश्न है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो 10 नंबर का आंसर क्या होगा। नख से है कि मुख से है कि नाक से है कि आँख से है। तो 10 नंबर का आंसर होगा ए, नख से। 11 नंबर, अलकतक का अर्थ क्या है। अलकतक का, तो 11 नंबर आंसर होगा 11 नंबर का बी, आलता होगा। आलता। 12 नंबर, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो इसका आंसर होगा, तो 12 नंबर का आंसर होगा बी, आलोक पर्व पर। 12 का आंसर होगा बी, आलोक पर्व पर। 13 नंबर, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। क्या था प्राचीन मानव का
तो 13 नंबर का आंसर होगा बी, नाखून। 14 नंबर, नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है? नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है? तो 14 नंबर का होगा बी, मनुष्य की सहजात वृत्ति का। 15 नंबर, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा 15 का आंसर होगा सी, वात्स्यायन ने। तो 15 का होगा सी। 16 नंबर, 16 नंबर, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो 16 नंबर का आंसर होगा, बंदूक पर होगा कि लाठी पर होगा कि एटम बम पर होगा कि लोहे की विभिन्न हथियार पर होगा? तो 16 का आंसर होगा सी, एटम बम पर। 17 नंबर, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? तो 17 नंबर का आंसर होगा बी, होगा 17 नंबर का, गौतम बुद्ध का। तो 18 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये के निबंधकार कौन है? तो इसका आंसर होगा 18 का आंसर होगा डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 19 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो 19 नंबर का आंसर होगा, आलोचना होगा कि उपन्यास होगा, कहानी होगा कि निबंध होगा? तो 19 नंबर का आंसर होगा सी, कहानी। 20 नंबर, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो 20 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, नहीं है, माटी की मूर्तें। 21 नंबर, द्विवेदी जी ने निर्ज अपराधी किसे कहा? निर्ज अपराधी। तो 21 नंबर का आंसर होगा ए, नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा वात्स्यायन की, सी नंबर। 23 नंबर, सिकथक का क्या अर्थ है? सिकथक का अर्थ होता है, क्या होता है? 23 का, तो इसका आंसर है मौन, मोम होगा, मोम। 23 का आंसर होगा डी। 24 नंबर, महाभारत क्या है? उपन्यास है कि कहानी है कि शास्त्र है कि पुराण है? तो 24 नंबर का आंसर होगा डी। 25 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, क्या है? इसका आंसर सरासर नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही होगा ए नंबर, क्योंकि इसी पाठ का चैप्टर है। प्रश्न है 26 नंबर, ललित निबंध है, ललित क्या है? ललित नाखून क्यों बढ़ते हैं? 26 का होगा बी नंबर। 27 नंबर, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 27 का सी होगा। 28 नंबर,
प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो 28 का आंसर होगा, क्या होगा, छोटे छोटे होगा कि बड़े बड़े होगा कि मध्यम साइज का होगा कि इनमें से सभी होगा? तो 28 का आंसर होगा ए, बड़े बड़े, नहीं छोटे छोटे, छोटे छोटे होगा। 29 नंबर, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो वो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र। 30 नंबर, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा 30 का ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 31 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बी होगा, 1907, 1907 होगा। 32 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो 32 का आंसर होगा सी, बलिया, उत्तर प्रदेश। 33 नंबर, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श बन नहीं सकती? तो 33 का आंसर होगा, 33 का आंसर शेर होगा कि बंदिया होगा कि भालू होगा कि हाथी होगा? तो 33 का आंसर बी होगा। 34 नंबर, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? 34 का आंसर होगा सी, इंद्र को। 35 नंबर, नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? तो पहला है मानवता, मानवता का कि पशुता का कि ए और बी होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो 35 का आंसर होगा, तो 35 नंबर का आंसर होगा पशुता का, बी। 36 नंबर, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? तो 36 का आंसर होगा ए। 37 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका 37 नंबर का आंसर होगा बी, 1957। 38 नंबर, अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो 38 नंबर का आंसर होगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 39 नंबर, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसे जीवंत प्रतीक है? 39 का ऑप्शन है मनुष्यता का कि सभ्यता का कि पाशवी वृत्ति के कि सौंदर्य के? तो इसका आंसर होगा 39 का सी, पाशवी वृत्ति के। 40 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु, तो इसका 40 का आंसर होगा ए, 1969 में दिल्ली में हुआ था। 41 नंबर, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो 41 नंबर का आंसर होगा बी, अनजान स्मृतियों को। 42 नंबर, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो 42 नंबर का आंसर होगा बी। तो 42 नंबर का आंसर होगा, 42 नंबर का आंसर होगा बी, छोटी लड़की ने, बी नंबर। 43 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं?
पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो 43 का ऑप्शन है प्रेम, क्रोध को, भय को कि घृणा को। तो 43 का आंसर होगा ए। 43 का आंसर होगा ए, प्रेम को। 44 नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो 44 का आंसर होगा डी, गौड़ देश के। पुराने 45 नंबर, पुराने पुराने का मोह सब समय वांछे ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो 45 नंबर का आंसर होगा ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 46 नंबर, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कि यतीन्द्र मिश्र की है कि अमरकांत की है कि महात्मा गांधी की है? तो 46 नंबर का आंसर होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 47 नंबर, नाखून कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो 37 नंबर का आंसर होगा सी, प्रकृति। 48 नंबर, अनामदास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? तो 48 नंबर का आंसर होगा बी, उपन्यास। 49 नंबर, असुरों के पास नहीं थी, असुरों के पास क्या नहीं थी? तो असुरों के पास लोहे के अस्त्र थे, नहीं थी, लोहे के अस्त्र नहीं थी। कालिदास की ललितीय योजना किसकी रचना है, किनकी रचना है? तो 50 का आंसर कमेंट में बताना, देखते हैं किसका आंसर सही है। कमेंट में बताना। 51 नंबर, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता। पहला ऑप्शन है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। दूसरा है सभी के प्रति असमानता का भाव देखना। और तीसरा है स्वार्थ का भाव रखना या भौतिक विकास करना। तो 51 नंबर का आंसर होगा 51 नहीं, 51 का आंसर भी कमेंट में बताना। 51 का आंसर भी कमेंट में बताना। 52 नंबर, नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? क्या लेकर चल रहा है? तो 52 का होगा बी, एटम बम। 53 नंबर, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? 53 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से। जंगल को बढ़ने नहीं देगा कि नाखून को कि आतंक को कि जल को? तो इसका आंसर होगा बी, नाखून को। 53 नंबर। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब भी। ऐसे ही सब वीडियो देखने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव या इस चैनल पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे अभी नहीं, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा इस पर। सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके रखे रहना।